श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय हो, सब भगतन की जय हो। गंगा मैया की जय हो। हर हर गंगे हर गंगे हर हर गंगे। हरे नमः। जय शिव। हम पढ़ रहे हैं लंका कांड रामचरितमानस में। लंका कांड में कल रावण का अंत हुआ। एक बार फिर से दोहा नंबर 102 से। खेच सरासन श्रवण लग, छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले, मानव काल फनीस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने जी हाँ जी दोहा संख्या 102। कौन सा दोहा? आपकी ना आवाज क्लियर नहीं आ रही थी बेटा मेरे को। अब कौन सा दोहा? ठीक है, 102 नंबर दोहा। कौन सा दोहा? 102। एक थैंक यू जी। हाँ जी ठीक। अब आवाज ठीक है कुछ? अब थोड़ा बेटर है, पहले बहुत खराब थी, आवाज नहीं सुनाई दे रही थी आपकी। अब थोड़ा बेटर है। ठीक है जी ठीक है। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हों। सायक एक नाभि सर सोषा, पर लगे भुज सर सिर कर रोषा। लै सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड मही नाचा। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। दूसरे 30 बाण, 31 थे ना टोटल, एक बाण ने नाभि के जो अमृत कुंड था उसको सोख लिया। और दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर के चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड पृथ्वी पर नाचने लगा। अब उसके जो नाभि में अमृत कुंड था वहां से उसे शक्ति मिलनी बंद हो गई, क्योंकि उस अमृत कुंड को सोख लिया राम जी के बाणों ने। और अब उसके सिर कटे हैं, और अब बाण जो हैं सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ जो था उसका वो पृथ्वी पर नाचने लगा। धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत दोई खंडा। गरजे उमरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतौ पचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गर्ज कर बोला, राम कहाँ है, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। ये शब्द उसने लास्ट समय बोले हैं। ध्यान कहाँ है?
राम की ओर, और राम शब्द भी कह रहा है, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, क्षुभित सिंधु सरि दिग्गज भूतर। धरनी पर उदो खंड बढ़ाई, चाप भालू मरकट समुदाई। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण के धड़ के भी 2 भाग कर दिए राम जी ने। कह रहे हैं वानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धर सर चले जहां जगदीसा। प्रभसी सब निशंग महु जाई, देखी सुरन तंबी बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रख कर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। ये भी एक बहुत बड़ी जो है बात है कि रावण को मार करके मंदोदरी के सामने सिर रख दिए बाणों ने, और फिर लौटकर अपने जो राम जी का तर्कस था उसमें चले जाते हैं, फिर उसी में घुस जाते हैं। क्योंकि वो जो अक्षय तुणीर था वो भगवान के पास अगस्त्य जी ने दिया था कि उसके बाण कभी समाप्त ही नहीं होंगे। समाप्त क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो अपना निशाना साध करके फिर लौट आएंगे। कैसी उस समय की रही होगी विज्ञान की, वो कैसे मंत्रों के बल से चलते थे बाण, और हाथ में आ जाते थे वो मंत्रों के बल से, और फिर अपना निशाना साध करके फिर अपनी जगह पर वापस आ जाते थे। कैसी टेक्नोलॉजी रही होगी, कैसी साइंस रही होगी। हम अब की साइंस का लोहा मानते हैं, लेकिन उस समय की साइंस कुछ अलग ही है। कहते हैं मंदोदरी के सामने रावण के सिरों को रख करके फिर वापस आ गए वो बाण। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तर्कस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर्षे देख शंभु चतुरानन। जय जय धुनि पूरी ब्रह्मांडा, जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। कितनी विचित्र बात है। राम जी कितने दयालु हैं, कितने दयालु हैं। भगवान का विरोध कर रहा है तब भी उसका जो तेज है वो भगवान में ही समाया है। कहते हैं उसका जो तेज था प्रभु के मुख में समा गया। भगवान को तो सब प्रिय है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान ने तो सारे, भगवान को तो सब प्रिय हैं, सब मम प्रिय। भगवान कहते हैं मेरे ही उपजाए हुए सारे भगवान के बच्चे हैं सब। लेकिन कोई द्वेष करता है तब भी भगवान उसको रास्ते पर लाते हैं। जैसे माता पिता के साथ कोई बच्चा अगर द्वेष भी करता है तब भी माता पिता कभी उसका बुरा नहीं चाहते, हमेशा यही चाहते हैं कि ये रास्ते पर आ जाए, ये रास्ते पर आ जाए। ऐसे ही भगवान हमारे पिता पितामह हैं। वो हमारा शुभ ही चाहेंगे, शुभ ही करेंगे। अगर हम भगवान के प्यारे हैं तब भी, नहीं है तब भी भगवान हमारा कभी भी हमारे लिए
जो हितकर ना हो वो नहीं करते, भले ही हमें अच्छा लगे ना लगे, लेकिन भगवान हमेशा वही करते हैं जो हमारे हित में होता है, कि हमारे माता पिता हैं। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिवजी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुज दंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो, जय हो, जय हो। ये ब्रह्मा जी और शिव जी और देवता सब लोग भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। वर्षहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन सरन सुख प्रद प्रभो, खल दल बिदारन परम कारण, कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरषहि हर्ष संकुल, बाज दुद्धम भी गह गही, संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभा रही। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभो, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की है। इस समय भगवान अति सुंदर लग रहे हैं। कैसे? जैसे बहुत से कामदेवों की शोभा हो रही हो। कैसे हो रहे हैं? सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच, अति मनोहर राज ही, जनु नील गिरि पर तड़ित पटल समेत, उड़गन भ्राज ही, भुज दंड सर को दंड फेरत, रुधिर कन तन अति बने जनु, राय मुनि तमाल पर बैठी, विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं, मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुज दंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुद्र के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी लल मुनिया चिड़िया अपनी महान सुख में मगन हुई निश्चल बैठी हो। ऐसे लग रहा है भगवान के शरीर पर रुधिर के कण हैं, खून के दाग हैं। कैसे लग रहे हैं वो? जैसे तमाल के वृक्ष पर बहुत सी लाल रंग की चिड़िया बैठी हो। भगवान का शीश कैसा है? जटाओं, सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। भगवान ने जटाएं बांध रखी हैं, बीच बीच में फूल गूंथ रखे हैं, मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र शोभित हो रहे हों। नीला रंग, भगवान का रंग कैसा है? ऐसा कहते हैं भगवान का रंग नीले कमल के फूल की सी आभा वाला रंग है। भगवान का श्याम वर्ण है, और जो मुकुट है उसमें फूल हैं,
वो कैसे लग रहे हैं? जैसे नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र शोभित हो रहे हों। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। भगवान का वह स्वरूप, शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी लाल मुनिया चिड़िया अपने महान सुख में मगन हुई निश्चल बैठी हों। तुलसी बाबा ने कितना सुंदर इसका वर्णन किया है। भगवान की स्तुति की है पहले, और फिर अब भगवान के स्वरूप का वर्णन भी किया है। दोहा संख्या 103। कृपा दृष्टि कर वृष्ट प्रभु, अभय किए सुर वृंद। भालू की सरस भालू की सब हर्षे, जय सुख धाम मुकुंद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित बिकल धरनी खसि परी। जुबती वृंद रोवत उठ धाई, तेहि उठाई रावण पहियाई। पति के सिर को देखते ही मंदोदरी व्याकुल हो गई, मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी और स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी। उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई हैं, जहां रावण का धड़ पड़ा हुआ है। पति गति देखते कर ही पुकारा, छूटे कच्छ नहीं वपुष संभारा। उरताड़ ना करही विधि नाना, रोवत करही प्रताप बखाना। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान कर रही हैं। तब बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी। शेष कमठ सहस कही न भारा, सो तनु भूमि पर उभयरी छारा। वे कहती हैं, नाथ तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कश्यप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरि काहू न धीरा। भुजबल जिते उचकाल समझा साई, आज परेऊ अनाथ की नाई। वरुण कुबेर इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदित तुम्हार प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनी न जाई। राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। तुम्हारी प्रभुता जगत में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाल वर्णन नहीं हो सकता, बल का हाय वर्णन नहीं हो सकता कि कैसे तुम्हारे बल और कैसी उनका हाल हुआ है। कहते हैं तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का वर्णन नहीं हो सकता, इतने इतने वो बलशाली थे। और श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है कि आज
कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रह गया, सारा कुल नष्ट हो गया, कोई पुत्र नहीं बचा, पुत्र पौत्र कुछ नहीं बचा। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सभय दिसिपनित नावई माथा। अब तब सिर भुज जम्बुक खाही, राम विमुख यह अनुचित नाही। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी, लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। और राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है, क्योंकि राम विमुख हो गया था रावण, तो उसके शरीर की ये दशा हुई है। ये मंदोदरी कह रही है कि राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है। कैसी शरीर की दशा हो गई है। काल विवस्पति कहा न माना, जगन्नाथ मनुज कर जाना। हे पति, काल के पूर्ण वश में हो जाने के कारण तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। जान्यो मनुज कर धनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं। जेहि नमत शिव ब्रह्मादि सुर पिय, भजहु नहीं करुणामयम। आ जन्म ते पर द्रोह रत, पापौघ मय तब तनु अयम। तुम हहु दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निरामयम। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर था और पाप समूहमय रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, मैं उनको नमस्कार करती हूँ। अहो नाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं आन। जोगी वृंद दुर्लभ गति, तो ये दीन भगवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हे नाथ, अहनाथ श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है, ऐसी है राम जी की कृपा। भगवान का नाम एक बार जो ले लेता है प्रेम से, भगवान उसको अपना कर लेते हैं, अपना समझने लगते हैं। राम जी के ऊपर हमारा विश्वास हो जाए, भगवान के ऊपर हमारा विश्वास हो जाए और हमारा चिंतन भगवान की तरफ हो जाए, तो भगवान हमारे सदा से ही रक्षक हैं। भगवान ने अपने विरोध करने वालों को भी अपना धाम दिया है। भगवान का किसी के साथ कोई द्वेष नहीं, सबसे प्रेम है। हमें समझ में नहीं आती भगवान की कृपा। भगवान तो अति कृपालु हैं, अतिशय कृपालु हैं। उनके जैसा कृपालु कोई हो नहीं सकता। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।
श्री राम जय 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 राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम राम जी, सबको राम राम। जय श्री राम जय श्री राम।